जलसे का जवाब जलसा, हुकूमत का बड़ा फैसला, अपोजिशन का मुकाबला अवामी सतह पर किया जाएगा। वजीर आजम ने अपोजिशन के जलसों का जवाब जलसों से देने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक पीटीआई पहला जलसा 7 नवंबर को हाफजाबाद में करेगी। इमरान खान शरीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद का संग बुनियाद रखेंगे। हाफजाबाद में अस्पताल बनाने का ऐलान भी करेंगे। मरियम नवाज का कल से शेर जवान तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहती हैं ये नौजवानों की तहरीक है जो कौम के बाजू, कौम की आवाज़, कौम की तकदीर और कौम का मुस्तकबिल हैं। आपके बुजुर्ग कायद आज़म की क़यादत में तहरीक आज़ादी का हर अव्वल दस्ता थे। आज आपने कायद आज़म के उसूलों, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के लिए मैदान में आना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें और जो इस मुल्क के इमेज को मसख कर रहे हैं उनकी इजाजत हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मशवरा। मजीद बोले, अयाज सादिक ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, पूरे मुल्क और इदारों को दाव पर लगा दिया, फौज का मोराल गिराने की साजिश की जिस पर उन्हें कोई निदामत है, न मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। बयान की तरदीद भी नहीं की। मुल्क के खिलाफ बात करने वालों की जुबानें खींच लेंगे। हर्जा सराय पर हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाने का मशवरा। कहते हैं फौज के खिलाफ बोलने वाले अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। एक सियासी जमात के रहनुमा ने आर्मी चीफ पर इल्जाम तराशी की। हर पाकिस्तानी पाक फौज से मोहब्बत करता है। अपोजिशन के शोर शराबे का वाहिद मकसद भारत बचाना है। सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान के बयानियों को फायदा नहीं हुआ। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। मैंने अफवाज पाकिस्तान नहीं हुकूमत के खिलाफ बात की। अयाज सादिक कहते हैं उन्होंने कोई गलत बात नहीं की जिस पर मुआफ़ी मांगे। हुकूमत फौज को इस मामले से दूर रखे। उनकी बात पर इख्तलाफ हो सकता है मगर हुकूमत ने इसे सियासी रंग, जो पोस्टर बैनर्स लगे ये इंडियन मीडिया के हाथों खेलकर हुकूमत ने अच्छा नहीं किया। फजलुर रहमान ने अयाज सादिक के बयान की तायद कर दी। सदर पीडीएम की साबिक स्पीकर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अयाज सादिक के जवाब में हुकूमत की तरफ से पुलवामा का तज़किरा अहमकाना रद्द-ए-अमल है। ऐसी बेवकूफ़ हुकूमत नहीं देखी जो खुद अपोजिशन को इश्तियाल दिलाती हो। पीडीएम को तोड़ने की साजिश नाकाम बनाएंगे। कौमी असम्बली में मुतनाज़ा बयान। अयाज सादिक के खिलाफ उनके हल्के में भी शदीद रद्द-ए-अमल। लाहौर में उनके हल्के में बैनर्स और पोस्टर्स आवेज़ां। अयाज सादिक को अभिनंदन जैसा दिखाया गया। उधर कराची के सर सैयद थाने में अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। कोयटा में पीडीएम जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। नून लीग बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच के इस्तीफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कादिर बलोच जलसे में साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ारी को मदऊ न करने पर नाराज थे। एहतजाज के तौर पर खुद भी जलसे में शरीक नहीं हुए। ना असम्बलियां तोड़ी जा रही हैं। नून लीग गैर मुल्की एजेंडे पर है। शेख रशीद का कहना है नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो बीज बो दिया है अब सियासत उनके लिए नामुमकिन हो गई है। समझ नहीं आता नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को क्यों लॉन्च किया। फजलुर रहमान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं लेकिन उनके वोट सिर्फ 6% हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक नहीं दिए। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। बोले 2018 के मंसूर से आज तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। जो इशारों पर चलते हैं वो भी कह रहे हैं
गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। बेनज़ीर के अलावा किसी ने गजर के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। पाक फौज के नाम से अमेरिका की भी टांगें कांपती हैं। जलील शरकपुरी कहते हैं अयाज सादिक ने जो बातें की वो झूठी हैं। अशरफ अंसारी ने कहा नून लीग की क़यादत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, उनके कहने पर असम्बली से इस्तीफा नहीं देंगे। मुमताज़ टम्मन ने भी अयाज सादिक के मुतनाज़िया बयान की मजम्मत कर दी। कहा किसी सियासतदान को फौज के खिलाफ बयानबाजी का हक नहीं। नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क को दुनिया में तन्हा करने वाला है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग के कुछ लोग इस बयानिए पर काम कर रहे हैं। सियासतदानों को फौज के खिलाफ बात करना जेब नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली की मनसब खरल और असलम सुखेरा से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। शेखुपुरा में नून लीग के एमएनए मियां जावेद लतीफ का वैगन स्टैंड सील। ज़िला इंतजामिया ने वैगन स्टैंड का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्टैंड के लिए कम से कम 4 कनाल जमीन होना लाजिम है, मगर 2 कनाल पर बनाया गया था। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। हमजा शहबाज की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत बरहम। जुडिशल अफसर ने कहा हमजा शहबाज ने बख्तर बंद गाड़ी में आने से इनकार कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब मुलजिम फैसला करेंगे कि पेश होना है या नहीं। अदालत ने आईजी जेल खाना जात और सीसीपीओ लाहौर को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर दिया। दोनों को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समात 10 नवंबर तक मुलतवी। नैब लाहौर की बड़ी कामयाबी। शहरियों से फ्रॉड के 13 करोड़ 37 लाख की प्ली बारगेनिंग की दरखास्त मंजूर। प्ली बारगेन की मंजूरी पर लाहौर की एहतसाब अदालत ने असद मंजूर भट्टू को बरी करने का हुक्म दे दिया। नैब हुकाम को तमाम रकम अदा कर दी। असद भट्टू पर हाउसिंग सोसाइटी में शहरियों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम था। और कौमी ट्रॉय हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल पंजाब ने अपने नाम कर लिया। पंजाब ने फाइनल में माड़ी पेट्रोलियम को पेनल्टी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 2-2 गोल से बराबर रहा था। यानी ये तसलसल होता है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि मुल्क में नाउमीदी फैलाई जाए, कोई अच्छी बात नहीं हो, मुल्क के अवाम को ये तासुर दिया जाए कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, हर चीज़ उसमें नेगेटिव ख़बरों का सर फहरिस्त होना और मुख्तलिफ इशूज़ जिस पे के मुआशरे में एक नाउमीदी पैदा हो नफ्सियाती तौर पे और हकीकी तौर पे। उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है ये भी किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सीक्वेंसिंग है। दूसरा है अदम इस्तेहकाम। अदम इस्तेहकाम किस तरह से फैलाया जाता है, उसका पहला जुज़्व है इकोनॉमी, दूसरा जुज़्व है फॉरेन रिलेशंस, तीसरा जुज़्व है डिफेंस। अब जो पहला जुज़्व है वो इकोनॉमी है। हमने देखा है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी की क्या हालात थे। हम तकरीबन डिफॉल्ट की सिचुएशन में आए हुए थे। हम अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ज़ाती जो एक उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, जो उन पे लोगों का एतमाद है, यहाँ पे और बैरून मुल्क में उन्होंने अपने दोस्त ममालिक के साथ इस डिफ़ॉल्ट से बचाया, मिलकर डिफ़ॉल्ट से बचाया। क्योंकि अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता खुदा न खास्ता तो जो हमारी करेंसी थी उसकी जो वक़्त है वो बहुत ही कम हो जाती। जिस तरह के हमने बड़े अच्छे अच्छे मुल्कों में देखा है, जिसमें से एक ऐसा मुल्क जिसमें मैंने बहैसियत बैंकर काम भी किया है, वेनेज़ुएला है, जो आज भी है, जिसके ज़खायर सऊदी अरब,
ईरान कनाडा से मिलाकर भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए रेडियो पे पैसे ले जाते हैं।